श्रीमान जगदीश श्याम प्रभु जी ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से एमसीए की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक एमएनसी में कार्य किया और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में सेवा देते हुए नौकरी छोड़कर स्वयं को पूर्ण रूप से इस्कॉन की सेवा में समर्पित कर दिया। सन 2014 से 2016 तक प्रभु जी ने इस्कॉन पटना में जनरल मैनेजर के रूप में सेवा की। 2016 से अब तक वे इस्कॉन गया की सेवा का नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और बेगूसराय में भी इस्कॉन की सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। प्रभु जी ने इस्कॉन लीड्स, टीटीसी 1, टीटीसी 2, भक्ति शास्त्री तथा भक्ति शास्त्री टीटीसी जैसे कई महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम पूरे किए हैं और वर्तमान में वे जीबीसी कॉलेज में अध्ययनरत हैं। प्रचार के क्षेत्र में भी प्रभु जी की सेवा उल्लेखनीय रही है। उन्होंने एनआईटी दिल्ली, डीयू दिल्ली, एनआईटी पटना, गया इंजीनियरिंग कॉलेज, नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज सहित अनेक शैक्षणिक संस्थानों में प्रभावशाली प्रचार किया है। श्रीमान जगदीश श्याम प्रभु जी का जीवन त्याग, सेवा भाव और सशक्त प्रचार का प्रेरणादायी उदाहरण है। तो हम इस नवरस उत्सव में प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो वहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ऑन हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको हटा दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसा प्रसाद कैसा था आज सुबह? नींद आ रही? नींद तो आ रही है। तो अभी हम एक छोटा सा 2 मिनट का एक्सरसाइज करेंगे। मैं चेक करना चाहता हूं कि आपका जो है ना, आपका जो लंग्स का फंक्शन कैसा है। रेडी रेडी ओके। एक सांस लेंगे और हम देखेंगे कि कितने बार आप महामंत्र बोल सकते हैं एक सांस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 बार। अगर 4 बार आप कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर हेल्थी, और 4 बार अगर नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्थी। शुरू करते हैं। 1 2 3। हरे कृष्णा कितना? 6। वाओ। 8। आई थिंक कुछ चीटिंग हो रहा है। हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा राम ऐसा तो नहीं हो रहा है। ओके ओके, थोड़ा सा सब लोग खड़े हो जाइए।
थोड़ा सा मतलब बहुत समय बैठे हुए हैं ना, थोड़ा बैठे हुए हैं, तो एक बार हरे कृष्णा बोलेंगे और कूदेंगे, ठीक है ना? ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह, अपना आसन ग्रहण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। उकंकृति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं हरे कृष्णा। तो अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम। आज सुबह कितने लोग 4 बजे से पहले जग गए थे? हरि बोल, वाओ, अच्छा लगा आप लोगों को? आप चाहेंगे ऐसे रोज जगने के लिए? बहुत अच्छा, थैंक यू। तो ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, ये प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर सिस्टम दिए हैं हमें भक्ति में और आध्यात्म में प्रगति करने के लिए, जो कि हमारे मंदिरों में 4:30 बजे से शुरू होकर 9 बजे तक होता है, जिसको हम मॉर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सुबह उठना इतना जरूरी क्यों है। मैं जब वर्किंग में था तो मेरे कंपनी में, मेरा वैसे लीगल नेम जयंत पांडा था, तो मुझे कहते थे पांडे जी आप सुबह कितने बजे उठते हैं? तो मैं कहता था मैं 3 बजे उठता हूं। कहते अरे वो तो उस समय हम सोने जाते हैं। तो लोग जो है जब सोने जाते हैं और उस समय
हमें उठने की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम कुछ तथ्य लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है? आप में से कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त सुने हैं कि कभी सुने होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त कुछ होता है? वाह! इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। मतलब भारत में कम से कम इतना तो पता है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है करके। ओके, तो ब्रह्म मुहूर्त जो मैं चाहूंगा जो एक दो लाइन में एक एक माइक रखने के लिए, ताकि वो स्लाइड पढ़ सके। यस, कोई पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? माइक 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 माइक। हरे कृष्ण। सूर्योदय से 72 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। शास्त्रों में इसे नींद त्यागने और आध्यात्मिक साधना आरंभ करने का सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। थैंक यू प्रभु। तो ब्रह्म मुहूर्त समय जो है क्या हुआ? सूर्योदय से 72 मिनट पहले। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप लोग आज ब्रह्म मुहूर्त से बहुत पहले उठ गए थे। बोले हरि बोल। क्योंकि पटना में आज जो सूर्योदय हुआ था 6:31 पर हुआ था, और आप लोग देखिए उससे कितना, आई थिंक 2.5 घंटा 3 घंटा पहले जग गए थे। बोलिए हरि बोल। तो एटलीस्ट बताया गया है ना, एटलीस्ट इतना समय पहले तो उठना ही चाहिए। ओके, और कोई पढ़ेंगे? हाँ दीजिए ना। मनुस्मृति में कहा गया है, ब्राह्मणे मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, अर्थात ब्रह्ममुहूर्त के समय सोना मनुष्य के पुण्य और शुभ कर्मों का नाश करता है। हरि बोल। तो ये कहां से बताया गया है? मनुस्मृति में बताया गया है कि ब्राह्मण मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। अगर आप जो है, आपके अंदर जो भी पुण्य है, जो भी आपने कुछ रखे हैं, तो अगर आप इस समय सोते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय में सोते हैं, तो आपका सारा पुण्य और शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। तो इसलिए सावधान। बोले हरि बोल। और को पढ़ेंगे ये वैसज्य सार 63। वैशल्य साल 63 वर्ण कीर्ति यश लक्ष्मी स्वास्थ्यम आयुष्यम च विदन्ति ब्राह्मे मुहूर्ते संध्या गृह्ये वा पंच यथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को प्राप्त करता है। उसका शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। हरि बोल। थैंक यू। तो क्या कह रहे हैं? वर्ण कीर्ति यशः लक्ष्मी ही स्वास्थ्यम आयुष्यम च विंदति ब्राह्मे मुहूर्ते संजा गृह्येया वा पंचज यथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य। आप में से कितने लोग हैंडसम बनना चाहते हैं? अगर ज्यादा हैंडसम बनना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा, है कि नहीं? आप देखेंगे कि कई बार जब हमारे जो भक्तों को बाहर के लोग देखते हैं, कहते थे कि आप लोग क्या खा रहे हैं? मतलब आपके शरीर से एक ऊर्जा निकल रहा है, ऐसे कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? भक्त लोग जो है कब उठते हैं? कब उठते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। सौंदर्य, लक्ष्मी। लक्ष्मी किसको चाहिए? लक्ष्मी भगवान की सेवा करनी है, नारायण की सेवा करनी है। तो लक्ष्मी, स्वास्थ्य। ऐसे कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड
वाइज। तो स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को प्राप्त करता है, उसका शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। बोले हरि बोल। इस समय किसी भी ग्रह नक्षत्र का बुरा असर भी नहीं होता। कई बार है हमारे जो एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ लोगों के ऊपर जो है ना कुछ ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है, तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त के समय में है उनके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है। कोई और पढ़ेंगे? माइक ऑन करके बोलिए। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में उष्णता अधिक होती है, उसी प्रकार बाहरी विश्व की प्रत्येक घटना का प्रभाव हमारे शरीर के भीतर पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त प्रत्येक दिन की शुरुआत है। इस समय प्राण और अपान वायु सक्रिय रहती है। थैंक यू। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे गर्मी के दिन में क्या होता है कि ठंडा पानी हमें अच्छा लगता है ना, या ठंड के समय में गर्म पानी अच्छा लगता है ना। तो जो बाहर का जो वातावरण है उस वातावरण के हिसाब से हमारे बॉडी को जो है बॉडी उसी के हिसाब से अडॉप्ट करता है। तो उसी प्रकार जो ब्रह्म मुहूर्त है वो क्या है, दिन का शुरुआत है। और इस समय ये जो है प्राण और अपान वायु सक्रिय रहती है ना। तो इस समय अगर कोई जगता है ब्रह्म मुहूर्त में तो क्या होता है कि वो सभी प्रकार के जो है मैंने जैसे बताया ना हेल्दी वेल्दी एंड वाइज वो उसको प्राप्त करता है वो। और कोई पढ़ेंगे? यस। इस समय की तुलना गर्भावास और गर्भ से बाहर आने के बीच के समय से की जाती है। इसलिए गर्भ में रहते हुए हमारे शरीर पर पड़े शारीरिक या मानसिक नकारात्मक प्रभावों को सुधारने का अवसर हमें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होता है। इसी कारण अनेक आनुवंशिक बीमारियों अथवा असाध्य माने जाने वाले रोगों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, योग और ध्यान करने से सुधार संभव होता है। धन्यवाद प्रभु। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे बच्चा जो है गर्भ से बाहर निकलता है, उसी प्रकार ये जो समय है ब्रह्म मुहूर्त है वो क्या होता है, दिन का शुभारंभ हो रहा है ना। और इस कारण अनेक आनुवंशिक बीमारी जो हेरिडिटरी डिजीज कुछ होता है, उस हेरिडिटरी डिजीज भी इससे जो है ठीक हो जाता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग आज सुबह स्नान किए थे? अच्छे से स्नान किया था ना, है ना। अब देखेंगे ये ठंड के समय में बहुत लोग स्नान ही नहीं करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि कितने दिन हम स्नान नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। हम तो 10 दिन से, पिछले 10 दिन से मैं नहीं नहाया हूं, वाह, रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है और योग करना है। योग मतलब क्या है, भगवान के साथ योग करना है, अपने आत्मा को परमात्मा के साथ क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है। और क्या है, ध्यान। जैसे आप सुबह सब बैठ के मंत्र ध्यान कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र ध्यान कर रहे थे। तो इसे करने से कह रहे हैं कि सभी प्रकार का सुधार संभव होता है। और कोई पढ़ेंगे? मनुष्य शरीर में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के समय सहस्रार चक्र से एक बूंद अमृत तत्व का स्त्राव होता है। इसी कारण योग तांत्रिक साधनाओं में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सामान्यतः यह
अमृत तत्व शरीर में उचित रूप से संचारित नहीं हो पाता है, किंतु यदि इस समय साधना की जाए तो साधक के भीतर इस तत्व का संचार आरंभ हो जाता है। हालांकि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए साधक का विशुद्ध चक्र जागृत होना आवश्यक है। जब विशुद्ध चक्र सक्रिय होता है तब यह अमृत तत्व स्वाभाविक रूप से नाभि क्षेत्र में एकत्रित होने लगता है अथवा विभिन्न मार्गों से पूरे शरीर में संचारित होकर साधक के आध्यात्मिक और मानसिक विकास में सहायक बनता है। धन्यवाद प्रभु। तो क्या कह रहे हैं कि इस समय जो है जो सहस्रार चक्र है उसमें से एक बूंद अमृत तत्व निकलता है, और इसलिए ये जो ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही अच्छा मुहूर्त बताया गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन ये जो अमृत तत्व अगर आप सोते रहेंगे तो उसका कुछ यूटिलाइज होगा ही नहीं। यूटिलाइज कैसे हो सकता है? इस समय साधना की जाए तो साधक के भीतर इस तत्व का संचार आरंभ होता है। कैसे? जब आप जो है, जैसे हमने आज आरती अटेंड किया है ना, उसके बाद फिर हमने मंत्रा मेडिटेशन किया, तो ये सब करने से क्या होगा कि जो आपके अंदर वो जो अमृत तत्व निकलता है, एक बूंद अमृत तत्व जो निकलता है वो फिर क्या करता है, पूरे शरीर में इफेक्टिवली वो प्रवाहित होता है। और कहीं पढ़ेंगे वॉलंटियर्स। इस समय दैवीय शक्तियां पृथ्वी लोक पर विचरण करती है। उनकी दैवीय कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना आवश्यक होता है। हाँ, थैंक यू प्रभु। तो इस समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये दैवी शक्तियां पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं, देवता लोग जो है वो विचरण करते हैं। और जब वो देखते हैं कि हाँ जो है ये व्यक्ति उठा हुआ है, तो क्या करते हैं, वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अगर आशीर्वाद, यहाँ पे थोड़ा नॉइज हो रहा है, तो अगर उस समय आप उठ गए तो क्या है कि आपको वो जो है वो उनका आशीर्वाद मिल गया। और कहीं पढ़ेंगे हरे कृष्णा। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्नान करते समय यदि ब्रह्म परमात्मा का चिंतन किया जाए तो इसे ब्रह्म स्नान कहा जाता है, और यदि देव नदियों का स्मरण किया जाए तो इसे देव स्नान कहा जाता है। इस समय स्नान करने से तीनों दोष शांत रहते हैं और बुद्धि बलवान रहती है। थैंक यू प्रभु। तो ये जो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान है उसको कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ स्नान है। और स्नान करते वक्त भी क्या कह रहे हैं, ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। कम से कम जो है जब आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान करते करते भी आप क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार कि आपका ऊपर से तो आप शुद्ध कर रहे हैं पानी से, और भगवान के नाम के द्वारा अंदर से भी आप स्नान करा रहे हैं किसको, अपनी चेतनाओं को। तो इसलिए देव नदियों का स्मरण किया जाए तो उसे देव स्नान कहा जाता है। आप हालांकि आप अपने वॉशरूम में स्नान कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी अगर कुछ लोग जो है मंत्र पढ़ते हैं, गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, मंत्र भी पढ़ते हैं। अगर मंत्र आता भी नहीं है, आप सिर्फ अगर उनको स्मरण करते हैं, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी तुंगभद्रा, है ना, तो ये सब का अगर आप सिर्फ नाम भी लेते हैं तो वो भी जो है क्या माना जाता है, देव स्नान माना जाता है। बोली हरि बोल। मतलब ये जो नदियां हैं, ये नदियां वो भी क्या है, एक एक पर्सनालिटीज है।
तो उनको भी स्मरण करने से उसी प्रकार का स्नान का फल आपको मिलता है। और इस समय स्नान करने से तीनों दोष शांत रहते हैं और बुद्धि बलवान रहती है। तीनों 10 दोष मतलब क्या है? कफ, पात और पित्त है। तो ये जो 3 दोष है हमारे शरीर में है, तो ये तीनों जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हम लोग जो बीमार पड़ जाते हैं ना। कभी बात रोग आ जाएगा तो क्या होता है कि है ना, हड्डियों में पेन होने लगता है ना। पित्त दोष होता है, पित्त से जो है क्या होता है, एसिडिटी वगैरह ये सब होता है ना। कफ आता है तो फिर कोल्ड होता है। तो ये जो तीनों दोष को बैलेंस करता है अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो। आप सब तैयार है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए? सब लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। और कोई पढ़ेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में तमाशाई शक्तियां शुभ अवस्था में रहती है। इस समय मन और बुद्धि सकारात्मक रहते हैं, ध्यान जल्दी लगता है और स्मरण शक्ति तीव्र होती है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। तामसी शक्ति है, तो तामसी शक्ति जो है इस समय सुप्तावस्था में रहती है ना। कैसे कहते हैं कि जो सुबह का समय है वो सत्वगुण का समय है, दिन का समय रजोगुण का समय है, और रात का समय जो है वो तमोगुण का समय है। तो ये तमोगुण जो है वो सुप्त अवस्था में रहती है इस समय। और इस समय मन और बुद्धि सकारात्मक में रहते हैं, ध्यान जल्दी लगता है और स्मरण शक्ति भी तीव्र होती है। अगर आपको कुछ चीज को स्मरण करना है, अगर आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में कर लिए तो जो आपको 5 मिनट में हो जाएगा, वही चीज जो है आपको कई घंटा लग सकता है दिन में, है ना। तो इसलिए जो भी कुछ चीज मेमोराइज करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रैक्टिस किया जाता है। ये प्रभुपाद जी इसको कोट कर रहे हैं जुलाई 20, 1972 लंदन में श्रीमद् भागवतम लेक्चर 1.1.10 से। कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा दिन के समय के 5 घंटों के बराबर होता है। इसलिए इस युग में वैदिक प्रणाली के अनुसार सभी को सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, कम से कम सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले। इसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय यदि आप 1 घंटा पढ़ाई या साधना करते हैं तो यह 1 घंटा दिन के समय के 5 घंटों के बराबर माना जाता है। यह बहुत सुविधाजनक होता है, लेकिन लोग आलसी है। वे सोचते हैं यदि मैं 10 बजे तक सोता हूँ तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। हरि बोल, थैंक यू बेटे, धन्यवाद। तो इसको प्रभुपाद जी भी पुष्टि कर रहे हैं कि जो कैसे 5 गुना बराबर होता है अगर हम जो है ब्रह्म मुहूर्त में कोई चीज करते हैं तो। मतलब 1 घंटा ब्रह्म मुहूर्त जो है वो दिन में 5 घंटे के बराबर होता है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दुख की बात है, लोग तो एकदम अगर 10 बजे सोते हैं तो 12 बजे सोते हैं, 10 बजे तक सोते हैं या 12 बजे तक सोते हैं तो उसको करेक्ट मानते हैं कि आज तो मैं 12 बजे उठाऊं, है कि नहीं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं आयुर्वेदिक जीवन शैली तभी सही ढंग से अपनाई जा सकती है जब हम ब्रह्म मुहूर्त पर उठे। अगर कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तब जाके उसको इफेक्टिव होगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान योग करना बोझ ना समझे, ये मनुष्य होने का उपहार समझ अपनाएं और इस अमृत बेला का पूर्ण लाभ उठाए। बोले हरि बोल। तो हालांकि कष्ट होता है ना, जैसे ठंड के समय में सुबह उठना, कंबल के अंदर से बाहर निकलना, है कि नहीं, वो बहुत ही एक बड़ा तपस्या हो जाता है ना। लगता है कि जैसे इतना कितना क्यों करूं, ठंड खत्म हो जाएगा तब करूंगा, है कि नहीं। ऐसा आता है अपने मन में, ये सुनो। तो इसके बारे में बहुत सुंदर एक जो है कहानी कहा जाता है कि जैसे एक बार कुछ व्यापारी वो जंगल क्रॉस कर रहे थे और अंधेरा था। अब जानते होंगे पहले तो उस समय तो ना ट्रेन था, ना बसें चलती थी, ना कोई जो है फ्लाइट वगैरह था उस समय।
तो वो ऐसे ही पैदल पैदल ही लोग जो है सामान लेकर आते थे दूर स्थान से और अपने लोकेलिटी में बेचते थे। तो रात को ऐसे जा रहे थे कुछ व्यापारी, तो तुरंत एक एंजल उनके सामने प्रकट हुई और वो घबरा गए। तो एंजल ने कहा कि ये जो आपके पैरों में जो पत्थर कंकड़ जो भी लग रहा है, ये सबको उठा लीजिए। तो समझ नहीं पाए वो लोग। दूसरा लाइन कहा उन्होंने कि सुबह जब आप उसको देखेंगे, आप दुखी भी होंगे और सुखी भी होंगे, मतलब आपको दुख भी लगेगा और खुश भी होंगे आप लोग। तो कहते वो अप्रकट हो गई। तो लोगों ने कोई 2 उठा लिया, कोई 4 उठा लिया, क्योंकि एंजल ने कहा है तो उठा लिए, अंधेरा तो था। लेकिन जब सुबह उठे, देखे वो जो पत्थर और कंकड़ था वो था डायमंड। क्या था? क्या था? डायमंड था। तो पहले तो खुश हो गए, फिर दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्यों दुखी हुए? कम उठाए। तो इसी प्रकार अभी जो आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर जग रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? तो ये क्या होगा? ये उसी प्रकार होगा जैसे कि आप लोग डायमंड कलेक्ट कर रहे हैं। बाद में जाके आपको पता, अभी तो आपको लगेगा कि क्या है, पत्थर कंकड़ है कि नहीं? लेकिन बाद में जाके आपको पता चलेगा कि क्या है, ये क्या है? डायमंड है। तो मैं 2 भक्तों को बुलाना चाहूंगा, एक छोटा सा स्किट है। सामने लगाना। दो माइक दे दो। तो एक समय की बात है, श्रील प्रभुपाद जी भूरीचंद प्रभु और जगत्तारिणी माता जी हांगकांग में प्रचार करते थे और श्रील प्रभुपाद जी वहां पे जाके पहुंचे हैं। श्रील प्रभुपाद जी एयरपोर्ट से उतरे हैं और भूरीचंद प्रभु और जगत्तारिणी माता जी उनको लिमोजिन कार में बिठाकर उनको लेकर जा रहे हैं मंदिर की ओर। अब हम आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए और बहुत मतलब खुशी हो रहा है कि बहुत दिनों के बाद आप यहाँ पे आए हैं। हरे कृष्णा। तुम्हारा प्रातःकालीन कार्यक्रम कैसा है? प्रभुपाद अभी तो ठंडा है, तो जो अतिथिगण है या फिर जो डिवोटीज है सुबह में नहीं आ रहे हैं, तो अभी मॉर्निंग प्रोग्राम बंद है। आज ठंड है, कल गर्मी है, परसों बरसात है, अतिथि आए या नहीं आए, तुम्हारा मॉर्निंग प्रोग्राम का क्या? तुम इस्कॉन के हो? जी प्रभुपाद जी। तुम किसके शिष्य हो? बिल्कुल प्रभुपाद, आपके शिष्य हो। तो फिर तुम्हारा मॉर्निंग प्रोग्राम कहाँ है? जी प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो है वो कितने स्पेसिफिक थे। भूरीचंद प्रभु को वो डांट रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो जो है कहते हैं कि अगर आप अवन मृत्यु का समय भी आ रहा है आपको, तो भी आपको क्या घसीट के जो है जाना चाहिए, किसमें? मंगला आरती में जाना चाहिए। ऐसे मैंने सुना हो, एक एग्जाम्पल देते हैं। वृंदावन मंदिर में कोई एक जो है उनको कैंसर पीड़ित थे और वो चल नहीं पा रहे थे, तो वो क्या करते थे, ऐसे है ना, दीवार को ऐसे पकड़ के जो है आके वो 4 बजे बैठते थे और बैठ के जो है वो मंगला आरती अटेंड करते थे। फिर 9 बजे जो है फिर वो जाते थे ना। तो इसी प्रकार मंगला आरती जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम क्विकली जाएंगे। तो सबसे पहले हम गुरबाष्टकम गाए थे, आज गुरबाष्टकम गाए थे, संसार दावा नलित लोक। तो उसमें श्रील भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रकट हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना में शिष्य परंपरा में
एक महान गुरु है, वे कहते हैं श्रीमद गुरोष्टकम मेतदुच्चे ब्रह्म मुहूर्त पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावन साथ साक्षात सवैव लभ्या जानो स्वंत एव। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के शुभ समय में श्री गुरु के प्रति गुणगान युक्त इस प्रार्थना का उच्च स्वर से एवं सावधानी पूर्वक गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आपको गारंटी दे दिए कि जो भी ये जो 8 श्लोक ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही अच्छे से प्रोनाउंसिएट करेगा तो वो उसको जो है भगवान का जो है साक्षात सेवा प्राप्त होगा। तो हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं साधना, आध्यात्मिक साधना का मतलब क्या है? कहते हैं कि मंगल आरती अगर 100% लिया जाए तो मंगल आरती कितना है? 20%, नाम जप 40%, जो कि हम 5:30 से 7:30 बजे तक करते हैं, और उसके बाद गुरु पूजा जो 7:30 बजे होती है वो 10%, और श्रीमद् भागवतम कक्षा वो जो है कितना है? 30%। तो इसी प्रकार ये 100% का परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो इसी विषय पे पूछिएगा। मॉर्निंग प्रोग्राम के ऊपर कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? मॉर्निंग प्रोग्राम पे प्रश्न है किसी का? सब समझ गए, सब आएंगे आप? क्लियर, ऑल क्लियर, या तो ऑल क्लियर या फिर ऑल क्लियर। रोहित प्रभु है वहाँ। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। जैसे कि हम लोग इसके फायदे के बारे में तो जानते हैं और एक्साइटमेंट में 2-4 दिन उठते हैं, फिर आलसपन आने की वजह से नहीं उठ पाते हैं, तो इसको कैसे कंटिन्यू रखा जाता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में डेली उठ पाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए आपको भक्तों की सहायता लेना पड़ेगा। किसी भक्त जो है उनसे सहायता लेना पड़ेगा, है ना। अब जब जानते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भक्तों की सहायता लेना पड़ेगा ना। कोई जो है आपके इक्वल हो या जो सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा है, जो सुबह जल्दी उठ जाता है, तो उसको आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आप जो है मुझे जगा दीजिएगा ना। और अगर मैं नहीं जगूँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं नहीं जगूँ तो मुझे मेरे ऊपर पानी डाल दीजिएगा, ठीक है ना। रेडी? हरि बोल। और कोई प्रश्न है? रोहित प्रभु होगा, रोहित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल है, जैसे हम लोग सुबह में उठते हैं तो एक बार जैसे उठ गए फिर मन में आता है कि नहीं थोड़ा और सो जाते हैं, और फिर सोते हैं तो फिर पूरा सो जाते हैं। हरे कृष्ण जी, इससे तो ऐसे जैसे है ना, जो है आपको ये भक्तों की सहायता लेना पड़ेगा, है ना, और याद करना पड़ेगा है कि जो है कितने भगवान जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं, है ना। मुझे याद है, मुझे कोई भक्त जो है वो इंस्पायर किए थे दिल्ली में, तो उन्होंने पूछे मुझे, लगभग 12-13 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं मंगला आरती आ रहे? मैंने कहा देखिए ठंड है, स्नान नहीं हो पा रहा है मेरे से। बोले स्नान करे या ना करे, आप आइए, राधा पार्थसारथी वांट्स टू सी यू इन मंगला आरती। तो दूसरे दिन मैं भी उठा, ऐसे ही 4 बजे अलार्म लगाया था, उठा और उठ के फिर मैंने बंद करके सो गया। तो 4:10 में उनका फोन आया, प्रभु हरि आप सी यू इन मंगला आरती। तो मैं तुरंत उठ के फिर दौड़ने लगा बिना नहाए। 2-4 दिन बिना नहाए गया, और उसके बाद अच्छा नहीं लगा, फिर स्नान करके जाने लगा, है ना। तब से अभी तक जो है चल रहा है ना, उन भक्तों की कृपा है। तो इसी प्रकार भक्तों की सहायता लेना चाहिए, और सोचना चाहिए कि जब भगवान है ना मंगल दर्शन देंगे तो उस समय तो हमें रहना पड़ेगा ना, है कि नहीं। मंगल अगर हम अपने जीवन में उस दिन के मंगल है ना करना चाहते हैं तो, क्योंकि श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं, इसका मतलब आप दिन को जीतने से पहले आप हार गए, है ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस समझ के उठना चाहिए।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हिज ग्रेस जगदीश श्याम प्रभु जी का हमें मॉर्निंग प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस बताने के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तब तक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पूरा स्टेज क्लियर कर दीजिए, ये वाला चेयर और इंस्ट्रूमेंट, और ड्रामा टीम रेडी हो जाइए, 5 मिनट में ड्रामा होगा। तो हम जगदीश श्याम जी से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा अभी लास्ट में 2 एरिया बचे हैं अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मानपुर एरिया में बैलेंसिंग साधना स्टडी अवार्ड गोज टू संतन प्रभु। बहुत संतन प्रभु का बैलेंसिंग साधना स्टडी है, कृपया करके स्टेज पे आए बहुत संतन प्रभु। भक्ति का रंग नवारा। और मानपुर के फैसिलिटेटर हैं साहिल प्रभु हरी हरी। साहिल प्रभु कृपया करके स्टेज पे आए। और वहाँ के एरिया लीडर हैं हिज ग्रेस सचिनंदन अवतार प्रभु। सचिनंदन अवतार प्रभु कृपया करके स्टेज पे आए। सचिनंदन अवतार प्रभु ने NIT पटना से बीटेक किया है, NIT जालंधर से MTech किया है, और अभी वो गवर्नमेंट सर्विस में और प्रचार भी करते हैं। कृपया करके आइए, जगदीश श्याम प्रभु जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। साथ ही में हम बुलाना चाहेंगे मधुबनी से बैलेंसिंग साधना एंड स्टडी फ्रॉम मधुबनी गो टू गौतम प्रभु। मधुबनी से गौतम प्रभु, और मधुबनी के जो एरिया लीडर है जो वहाँ पे यूथ टीचिंग करते हैं, का नाम है आनंद हरि प्रभु और रितेश प्रभु। आनंद हरि प्रभु और रितेश प्रभु कृपया करके स्टेज पे आए और प्रभु जी से गिफ्ट स्वीकार करें। ये वक्त हमारे मधुबनी में हमारा प्रीचिंग अभी स्टार्ट हुआ है, हिज राम बलराम प्रभु जी के नेतृत्व में वहाँ प्रीचिंग करते हैं। तो मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा का डिस्ट्रिक्ट, कम से कम 10-11 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में अभी प्रचार चल रहा है। तो ग्रुप फोटो होगा, तालियों के साथ उत्साह बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुबनी से टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड भी है जो जाता है अशोक प्रभु को। अशोक प्रभु फ्रॉम मधुबनी, प्लीज कम। तालियों के साथ उत्साह बढ़ाइए। ड्रामा टीम इज गेटिंग रेडी, ड्रामा रेडी। धन्यवाद जगदीश श्याम प्रभु जी आपके मधुर वचन के साथ और प्रवचन से।